स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी रैदास के पद के आगे का भाग देखेंगे। रैदास जी अपने अगले पंक्ति में क्या कहते हैं। कहते हैं, अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हरी सेवा, बांधू न बंधन छाऊ न छाया, तुम्हें सेऊ निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे समटी समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तोड़ न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा, नख प्रसेद जाके सुरसुरी धारा, रोमावली 18 भारा, चारी वेद जाके समृद्ध शासा, भक्ति होत गावे रैदासा। इसमें पहले देखेंगे कि प्रसंग क्या है। तो यहाँ पर प्रसंग क्या है, यहाँ पे रैदास जी ने क्या दर्शाया। प्रस्तुत पंक्ति में हमें ये प्रसंग दिए हैं कि यहाँ पे भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हुए, गुणगान करते हुए उन्हें किस प्रकार पाया जा सकता है और जप का क्या महत्व होता है, ये इस पंक्ति में समझाया गया। ठीक है, इस पंक्ति का प्रसंग ये है। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, कवि जी मानते हैं अविगत का मतलब अज्ञात, जिसको जाना नहीं जा सके, प्रसन्न मतलब पसीना, सुसुरी मतलब गंगा। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे भगवान रैदास जी कहते हैं, कवि का ये मानना है रैदास जी का कि जो भगवान है वो क्या है, ईश्वर प्रत्येक सर्वदा हर समय सब कुछ में व्याप्त है, फिर भी उनको समझना मुश्किल है। ठीक है, अज्ञात है। कहते हैं ना, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर समाये हुए हैं, फिर भी भगवान को जानना अज्ञात है। कहते हैं आगे कि मैं का जानू तुम्हारी सेवा। वो कहते हैं कि मैं भला आपकी किस प्रकार भक्ति करूं, ये मुझे नहीं पता। सहज भाव से मैं आपकी भक्ति किस तरह करूं, आपकी सेवा को किस तरह से प्राप्त कर सकूं, ये मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि ऐसे भगवान को, कैसे भगवान जो हर वस्तु में व्याप्त है, ऐसे भगवान को क्या किया नहीं जा सकता है, किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है, बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो असीम है। सीमित में उनको बांध के रखना क्या है, हम एक हास्य पद होगा उनका। क्या है, चरण पाताल शीश आसमान, प्रत्येक जगह कौन है, भगवान है। इसीलिए उनको सहज रूप से बांधना क्या है, मुश्किल है। यह हास्य वाली बात है कि हम उनको बांध के रख सकते हैं। आगे कहते हैं कि जिनको खोजने के लिए खुद ब्रह्मा जी को कई जन्म लेना पड़ा था, जिनको जानने के लिए खुद ब्रह्मा जी को कई जन्म लेना पड़ा था, उनको भला मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि मैं किसी भी तरह के तोड़ू ना पाती, मतलब वो आडंबर से परे बात करते हैं कि मैं किसी तरह से क्या नहीं करूँगा, पुष्प नहीं चढ़ा के या पत्थरों की पूजा नहीं करके। वो कहते हैं कि इस तरह से मैं भगवान को नहीं पा सकता हूँ। कैसे, वो कहते हैं कि जिनका वर्णन, जिनके नाखून के पसीने से, क्या कहते हैं, नख प्रसेद, जिनके नाखून के पसीने से सुरसुरी धारा मतलब गंगा निकली है, जिनके रोम रोम में 18 पुराण भरे पड़े हैं, जिनके अंदर चारों वेद समाये हुए हैं, भला उस भगवान को भक्ति में किस तरह से कर पाऊं, ये मुश्किल है। और अगर मैं इनके नाम को जप लेता हूँ, इनकी भक्ति इसी में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो रैदास जी क्या कहते हैं कि उनके नाम को जप लेना ही, उनकी जपने से ही रैदास की जो भक्ति है वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, पूरी हो जाती है। वो आडंबर पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि भगवान हर एक प्रत्येक वस्तु में, संसार के प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है और उनको पाने का तरीका क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले पद में रैदास जी क्या कहते हैं, देखिए। कहते हैं, राम बिन संशय गांठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिले लूटे, हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, एहू मति कदे न नाशी, पढ़े गुण कछु समझी न परई, जो लो अनुभव भाव न दर्शे, लोहा हर न होई धू कैसे, जो पारस नहीं परसे, कहे रैदास और असमझिस, भूली परे भर्म भोरे, एक आधार नाम नरहरि को जीवनी प्राण धन होवे। ठीक है, यहाँ प्राण धन अलग है।
तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ का प्रसंग क्या है। ठीक है, इस पद में क्या देखिए प्रसंग क्या है, प्रसंग जानना जरूरी होता है। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद में भक्त कवि रैदास जी ने क्या किया, भगवान के भक्ति के मार्ग में संशय यानी कि संदेह को बाधा बताया गया है। ठीक है, रैदास के द्वारा अगर भक्ति मार्ग में हम चलते हैं और वहां संदेह आ जाता है तो क्या होता है, वह भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये प्रसंग है। संशय मतलब संदेह। ठीक है, असमंजस मतलब मूर्खता से, और कुलीन मतलब अच्छे परिवार से। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि भगवान राम के कृपा के बिना मन के अंदर जो संदेह है उस बंधन से कभी मुक्ति नहीं पाया जा सकता है। राम बिन संशय गांठी न छूटे। ठीक है, भगवान राम के बिना, राम के भक्ति के बिना, उनके कृपा के बिना जो भी हमारे अंदर संदेह है वह क्या नहीं हो सकता, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। काम, क्रोध, मोह, माया, मद, है ना, 5 तत्व, ये क्या करते हैं, ये पांचों मिलकर कौन कौन से, हमारे अंदर का काम भावना, गुस्सा, लालच, अहंकार और क्या, प्रेम, आसक्ति, ये पांचों तत्व मिलके क्या करते हैं, भक्ति भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पांचों मिलके हमारे अंदर की भक्ति भावना को नष्ट कर देते हैं। आगे कवि कहते हैं, आगे रैदास जी कहते हैं, हम बड़ कवि मतलब हम कवि भी हैं, हम पंडित भी हैं, हम अच्छे कुलीन वर्ग के पंडित हैं, अच्छे कुलीन परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हम योगी भी हैं, सन्यासी भी हैं, गुणी भी है, सूरवीर भी है, हम सब हैं, हम दानी भी हैं, फिर भी हम सब कुछ होते हुए भी क्या कहते हैं कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है, हम सहजता पूर्वक भगवान को नहीं पा सकते हैं। इतना सब कुछ गुण होने के बावजूद भी हम सहज रूप से भगवान को नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इन माध्यमों से नहीं पाए जा सकते हैं। अब क्या कहते हैं, मन के अंदर जब तक सहजता की भावना ना आए तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान की भक्ति नहीं पा सकते हैं। और ज्ञान भले हम कितने भी पुराण पढ़ ले, ठीक है, पुराण और वेद के पढ़ने के बाद भी हमारा पढ़ना व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ समझा जाता है, क्योंकि हम अज्ञानतापूर्ण उचित और अनुचित का अंतर नहीं कर पाते हैं। कहते हैं जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम इतने ज्ञानी होकर भी क्या रहेंगे, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी बने रहेंगे। जिस प्रकार पारस को जब तक लोहा स्पर्श नहीं करता है तब तक वो क्या नहीं बनता है, वह सोना नहीं बन सकता है। ठीक है, उसी तरह रैदास जी कहते हैं कि जब तक भगवान राम की हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, कहे रैदास असमझी भूले, परे भर्म भोरे, एक आधार नाम नरहरि, कौ जीवनी प्राण धन मोरे। अब रैदास जी क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में क्या है, मेरे जीवन में भगवान राम की भक्ति ही मेरे जीवन का सबसे प्रधान धन है। आधार जीवन का, उनका आधार क्या है, भगवान राम की भक्ति। जो इस मार्ग पे चलेगा वो सहजता पूर्वक क्या कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं रैदास जी, रे चित चेती चेती अचेत काहे, वाल्मीकि देख रही, जाते थे कोई पदी न पहुंचा, राम भक्ति विशेष रे, षष्ठ कर्म सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे, हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तुले ताही रे, मित्र शत्रु अजाति सप्ते, अंतरी लावे हेत रे, लोग बाकी कहाँ जाने, तीनों लोग पपती रे, आजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पाशी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों ना तीरे रैदास रे। यहाँ पे रैदास जी क्या कहते हैं, यहाँ पे रैदास जी जो प्रसंग रखते हैं वो प्रसंग में कहते हैं कि संसार में, रैदास जी कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए हमें संसार के लोगों के मन में जो जाति पाति छुआछूत और ऊंच नीच का जो भेद है
इसको मन से हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। जब तक हमारे मन में भेदभाव, ऊंच नीच का विचार रहेगा, तब तक हम भगवान की भक्ति या भगवान को नहीं पा सकते। ठीक है, क्या कहते हैं आगे? रैदास जी कहते हैं कि रैदास जी मनुष्य को किसके माध्यम से? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मन के अंदर जो वर्ण भेद है, इसे क्या करना चाहिए? इसे मिटा देना चाहिए। क्योंकि सभी जीवों में क्या है? भगवान ईश्वर का ही अंश है। सभी जीवों की रचना किसने की है? भगवान ने ही की है। स्वयं ईश्वर ने प्रत्येक जीव की रचना की है। इसीलिए हमें अपने अंदर से ऊंच नीच भेदभाव का विचार को त्याग कर देना चाहिए। साथ ही में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि षष्ठ क्रम सहित जे विप्र, मतलब षष्ठ चक्र को भेदने या साधना करने वाले ब्राह्मण भी यदि उसके मन में दृढ़ भक्ति है, फिर भी अगर उनके मन में क्या है? भेदभाव है, तो वो भगवान को नहीं पा सकते। अर्थात कि अगर ब्राह्मण है, उसके अंदर भक्ति है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर ये विचार है कि वो उच्च जाति के है, बाकी निम्न जाति का है, तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अज्ञानी लोग जो है, जो इस तरह की भावना रखते हैं, उसे रैदास जी कहते हैं कि अज्ञानी है। उनको ज्ञान नहीं है कि सभी चीजों का निर्माण, तीनों लोकों का निर्माण, कहते हैं तीनों लोकों का निर्माण किसने किया है? स्वयं ईश्वर ने ही किया है। बाकी जो पशु पक्षी है, जो नीचे, जिसे नीच समझा जाता है, जैसे कि आजिमल, गज, गणिका, इन सब का उद्धार किसने किया था? स्वयं ईश्वर ने किया था। गजराज को क्या किया गया था? ग्रह से मुक्ति दिलाया गया, ग्रह को परम पद प्रदान किया गया। सब किसने किया? भगवान ईश्वर ने किया। कहते हैं कि अगर दुराचारी, मतलब ऐसे दुर्मति को अगर मुक्ति मिल सकती है, अगर ऐसे पापियों को मुक्ति मिल सकती है ईश्वर के श्रय में जाने के बाद, आश्रय में जाने के बाद, तो मुझे, यानी कि रैदास कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल सकता? मुझे भी भगवान क्या करेंगे? मुक्ति देंगे, मेरा भी उद्धार करेंगे। कहते हैं कि इसमें क्या कहा गया? तो हमने क्या देखा कि वो इस पद में भेदभाव को छोड़कर त्याग की बात कही गई। कहते हैं कोई भी अगर मनुष्य उच्च पद में, उच्च जाति में जन्म लिया, तो उस उच्च पद को पाएगा, ये आवश्यक नहीं है। उस पद को पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। और हम भगवान को तभी पा सकते हैं जब हम अपने अंदर के भेदभाव को मिटा देंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक चीज की रचना किसने की? ईश्वर ने की। और साथ ही अंत में क्या कहते हैं कि जब इस संसार में बहुत ऐसे भी हुए जो क्या थे? पापी थे, उनको भी मुक्ति मिली है ईश्वर के आश्रय में आने के बाद। तो रैदास जी कहते हैं कि ऐसे ईश्वर मुझे भी, मेरा भी क्या करेंगे? इस संसार रूपी सागर से उद्धार करेंगे। तो आशा करती हूँ कि रैदास के पद आप लोग समझ गए होंगे। और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट करें। अगर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।